Dear students, in our last discussion and last topic, we had gone through the cell cycle, the various stages of the cell cycle. Today, we are going to understand about the regulation of cell cycle. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Let's take a review. एक रिव्यू लेते हैं हम लोग कि सेल साइकिल जो है वो क्या था। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए दैट इज क्रोमोसोम इज present, and in chromosome the DNA is found in a tightly wound state. Now the cell cycle, it is a process of cell division in which the cell grows, DNA is copied, the contents of the nucleus are divided, cytoplasm is divided, and two new cells exactly like the original cell is formed. सेल साइकिल क्या है? ये तो प्रक्रिया है सेल डिवीजन का, जिसमें कोशिका जो है वो ग्रो करता है यानी बड़ा होता है। डीएनए जो है वो कॉपी किया जाता है, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए कंटेंट इज टेकिंग प्लेस सो दैट ईच डॉटर सेल कैन गेट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों डॉटर सेल्स को बराबर मात्रा में जो है वो डीएनए मिल सके, इसके लिए डीएनए कॉपी किया जाता है, जिसको हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। न्यूक्लियस का जो है न्यूक्लियस वगैरह और साइटोप्लाज्म ये सब आधे आधे होते हैं ताकि दोनों कोशिकाओं को बराबर मिल सके। नाउ द मेन पोर्शन ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान जो G1 S फेज और G2 है, इसके बाद आता है M फेज जो कि माइटोटिक फेज है, विच इज़ द एक्चुअल cell division in which the four stages prophase, metaphase, anaphase and telophase are present. तो इंटरफेस सबसे लंबा होता है और पहले माना जाता था कि ये रेस्टिंग स्टेज है, बट इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट एक्टिव पार्ट। एक्टिव होता है ये और इट इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द माइटोटिक डिवीजन। तो जीवन जो है फर्स्ट गैप दैट इज़ ग्रोथ, जिसके दौरान कोशिका जो है अपने सभी कार्य पूरे करता है और कोशिका बड़ा होता है। और एस फेज में जो है डीएनए सिंथेसिस होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स कॉपी होते हैं, दैट इज़ द डीएनए कॉपीज। और G2 फेज में जो है वो सेकेंड गैप है, सेकेंड ग्रोथ फेज, इन विच इट प्रिपेयर्स फॉर डिविजन, द सेल ग्रोस मोर और बड़ा होता है और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स वगैरह ये सब बनते हैं। और उसके बाद जो है ये इंटरफेस एंड होता है G2 फेज पे और स्टार्ट होता है माइटोटिक फेज, जो फिर वापस 4 स्टेजेस के होते हैं। इस बीच में जो G1 फेज है वहाँ पर एक G0 यानी क्यूसेंट स्टेज होता है, जिसमें अगर कोशिका अरेस्ट होकर रहता है यानी आगे नहीं बढ़ता है, कोशिका को आगे विभाजित नहीं होना होता है, वो वहीं रोक लेता है, तो वो G0 अवस्था में पहुंच जाता है। नाउ दिस सेल साइकिल दे हैव चेक पॉइंट्स, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द कंट्रोल मैकेनिज्म, जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि एक फेज से दूसरे फेज में कोशिका को जाना चाहिए कि नहीं, आगे प्रोग्रेस करना चाहिए कि नहीं, नेक्स्ट फेज में जाना है कि नहीं। So these checkpoints verify whether the processes at each phase of cell cycle have been accurately completed before progression into the next phase. तो ये 3 होते हैं मेन चेक पॉइंट्स जो कि कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। G1 चेक पॉइंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर G1 फेज से वो S फेज में जाता है तभी वो आगे बढ़ता है, और अगर नहीं गया तो वो G0 यानी क्यूसेंट स्टेट पे पहुंच जाता है, यानी कोशिका अरेस्ट होकर रह जाता है वहीं पर। G2 चेक पॉइंट एंड देन कम्स द मेटाफेज चेक पॉइंट, जो माइटोटिक डिवीजन के दौरान आता है। तो दीज आर द 3 मेन चेक पॉइंट्स। नाउ व्हाट दिस चेक पॉइंट्स डू, दे कंट्रोल द सिस्टम। सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। स्टॉप और गो केमिकल सिग्नल्स जो है क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, एंड दे एक्चुअली कंट्रोल whether the process should be completed correctly.
सही तौर पे जो है पूरा कंप्लीट होने के लिए ये चेक पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वो सही दिशा में पहुंच सके। तो ये जो G1 फेज जो है, G1 चेक पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? इट इज कमिंग बिटवीन द G1 एंड द S फेज। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं पर ही कोशिका जो है आगे विभाजित होने के लिए पहुंच रहा है या अरेस्ट होकर के रह रहा है। इट इज डिसाइडेड ओवर हियर। एंड G2, द नेक्स्ट गैप फेज, इट कम्स बिटवीन G2M N फेज। यहाँ पर जो है डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, करेक्ट तौर पे पूरी तरह से हुआ है कि नहीं, इट इज़ कमिटेड फॉर द माइटोटिक डिवीजन। और जो एम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिंडल चेक पॉइंट, कि क्या क्रोमोसोम्स जो है वो सभी स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स करेक्टली जो है वो सेपरेट होने के लिए तैयार हैं। ये सब यहाँ पर चेक किया जाता है। So we see that after G1 comes the next phase, G2, and then next phase comes the M checkpoint. So these are the three checkpoints. G1 checkpoint जो कि G1 और S के बीच में आता है, this is the most critical one because it decides whether the cell should enter into the next phase. So it is also known as the restriction point. It if cell receives go signal, अगर ग्रीन लाइट जल जाती है, हरी बत्ती जल जाती है, तो इसका मतलब वो G1 फेज से S फेज में जा सकता है। सो इफ सेल रिसीव्स गो सिग्नल, इट डिवाइड्स इंटरनल सिग्नल्स जो है सेल ग्रोथ, सेल को साइज में बड़ा होने में उसको न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो पूरी तरह से मिलता है, और एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नाउ इफ सेल डज नॉट रिसीव सिग्नल, अगर उसको हरी बत्ती नहीं मिलती है और लाल बत्ती मिलती है, इसका मतलब इट विल स्विच टू G0 फेज। और G0 फेज क्यूसेंट अवस्था है जो कि नॉन डिवाइडिंग वर्किंग स्टेट होता है। तो व्हाट इज दिस G0 फेज? इट इज द नॉन डिवाइडिंग डिफरेंशिएटेड स्टेट। मोस्ट ह्यूमन सेल्स जो है वो G0 फेज में रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स। लिवर सेल्स जो है ये G0 अवस्था में अरेस्ट होकर के रहते हैं, बट दे कैन बी कम बैक। अगर एक्सटर्नल क्यूज मिलते हैं तो वो वापस रिवाइव होकर के सेल साइकिल में एंटर कर सकते हैं। बट एग्जाम्पल जैसे कि नर्व कोशिका और मसल कोशिकाएं हैं, ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं ये, और ये G0 अवस्था में अरेस्ट होकर रहते हैं, जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। स्पेशली दिस नर्व सेल्स, जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स, ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये G0 अवस्था में अरेस्ट होकर रहते हैं और ये आगे नहीं डिवाइड करते हैं। तो ये जो साइकिल आप देख रहे हैं जिसमें G1 S फेज, G2 और M फेज की हम पिछले स्लाइड्स में जिक्र किया है, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो इन दिस G1 फेज यू कैन सी द G0 फेज एरो। तो अगर कोशिका G0 अवस्था में चला जाता है तो दिस सेल विल बी अरेस्टेड एट दिस स्टेज एंड इट विल नॉट एंटर इनटू द S फेज। तो ये G1 फेज से S फेज में नहीं जाएगा और वहीं अरेस्ट होकर रहेगा, जिसको हम G0 फेज कहेंगे। ना हाउ डू सेल्स नो कि कब हमें डिवाइड होना है? सेल कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो मैंने आपको बताया था, अगर गो और सिग्नल मिलता है तो आगे बढ़ेंगे और गो सिग्नल नहीं मिलता है तो वो वहीं अरेस्ट होकर रहते हैं। तो दीज आर द केमिकल सिग्नल्स इन साइटोप्लाज्म विच गिव द क्यू, and these signals are actually the proteins which are in the form of activators and inhibitors. Go ahead signals जो हैं ये protein signals that promote cell growth and division. Internal signals जो promoting factors हैं, external signals जो growth factors हैं. So the primary mechanism of control is phosphorylation.
फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहे हैं, डीफॉस्फोराइजेशन हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहे हैं. सो दीज आर द काइनेस एंजाइम्स. So they either activate or inactivate cell signals. साइक्लिन और सीडीके के तौर पे रहते हैं ये. तो सेल साइकिल सिग्नल्स they control are cyclins, which are the regulatory proteins, and CDKs, these are cyclin dependent kinases. क्योंकि साइक्लिन जब तक इसके साथ अटैच नहीं होगा तो ये एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. Therefore they are known as cyclin dependent kinase proteins. They phosphorylate cellular proteins and activates or inactivate the proteins. एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं. अगर साइक्लिन इनके साथ जुड़ जाता है तो ये एक्टिवेटेड होते हैं, तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इसीलिए कहा जाता है. नाउ दिस सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, जब ये दोनों मिलकर के साइक्लिन और सीडीके मिलकर के जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दिस ट्रिगर्स द पैसेज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये ट्रिगर करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हेल्प करते हैं. सो हाउ वी कैन सी हियर, जो G1 फेज में आपको बताया था, विच इज़ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, द फर्स्ट चेक पॉइंट. अगर यहाँ पर जो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है एक्टिव हो जाता है तो इट विल अलाउ द G1 फेज टू गो इनटू द S फेज. और उसके बाद जो G2 फेज पे जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है, जो G2 और M के बीच में आ रहा है, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, डीएनए सही तौर पे बन गया है, तो ये सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको एमपीएफ भी कह सकते हैं, और ये ट्रिगर होता है माइटोटिक डिवीजन में जाने के लिए. सो व्हाट वी सी दैट द interaction of the CDKs and different cyclins, S साइक्लिन, M साइक्लिन, ये जो है ट्रिगर करते हैं और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में हेल्प करते हैं. फिर माइटोटिक डिवीजन के दौरान जो चेक पॉइंट आता है, स्पिंडल चेक पॉइंट, जिसको M चेक पॉइंट कहेंगे हम. तो हियर इट सीज दैट द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड एट द मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज में, आप मेटाफेज अवस्था अगर आपको याद हो, सभी क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, एंड द सेंट्रोमियर गेट्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर. अगर स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो गए हैं ये प्रॉपरली, देन द सेल डिवीजन विल बी completed and it will complete the cytokinesis. So what we see that in the first checkpoint, G1 checkpoint, अगर सभी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो G1 अवस्था से S अवस्था में एंटर करेगा. और G2 चेक पॉइंट में अगर पूरा डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हो गया है, कोई डीएनए डैमेज नहीं हुआ है, इफ़ देर इज़ नो डीएनए डैमेज, no need of any repairing, and the DNA is properly replicated, it enters into the mitosis. और चेक पॉइंट माइटोसिस में जो है, if all the chromosomes have properly attached to the mitotic spindle, they will pull the chromosomes apart, that is the anaphase stage. APC जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये देखेगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो एनाफेज में प्रॉपरली दोनों तरफ जाए और the division of the sister chromatids is completed properly. So we see that the cell cycle control system depends on cyclically activated protein kinases. ये की प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं एंड देन इनएक्टिवेटेड होते हैं, एंड दे रेगुलेट द डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस. Phosphorylation is followed by dephosphorylation, is one of the most common ways to switch the activity of the proteins on and then off. जो switch on और switch off है, जिसको हम ग्रीन सिग्नल, गो सिग्नल और स्टॉप सिग्नल कहेंगे, वो फॉस्फोराइजेशन के वजह से होता है, जिससे कि एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म. तो प्रोटीन काइनेसिस आर एक्टिवेटेड एट अप्रोप्रिएट टाइम्स इन द साइकिल, आफ्टर विच दे क्विकली बिकम डीएक्टिवेटेड. प्रोटीन काइनेसिस जो है वो एक्टिवेट होते हैं और जैसे ही काम पूरा होता है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं.
स्विचिंग दीज काइनेसेस ऑन एंड ऑफ इज डन बाय साइक्लिन्स। साइक्लिन ये काम करता है। आपको बताया था कि सीडीकेस जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस होते हैं, क्योंकि जब तक साइक्लिन उसके साथ अटैच नहीं होता है दो दे आर इन एक्टिवेटेड फॉर्म, और एक्टिवेट होने के लिए साइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब जाके वो एक्टिवेटेड होते हैं। So we can see this cyclin, it gets attached with this cyclin dependent kinase. Now this complex can trigger the cell cycle to enter from one stage to the next stage. तो आपको जैसे बताया था, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस जो है G1 फेज में, G2 फेज में और M फेज में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हेल्प करते हैं। Now these CDKs are regulated by accumulation and destruction of cyclins. साइक्लिन कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे सेल साइकिल में। एम साइक्लिन जो है इट हेल्प्स इन द सेल साइकिल टू एंटर इनटू द एम फेज। एम साइक्लिन सिंथेसिस स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एम साइक्लिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और स्टेडीली जो है वो थ्रू आउट इंटरफेस वो बढ़ता रहता है। तो साइक्लिन का कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली राइज होता है एंड दिस हेल्प्स द ऑनसेट ऑफ द माइटोसिस। फिर जैसे ही वो माइटोसिस की अवस्था में पहुंच जाता है, इट्स रैपिड एलिमिनेशन देन हेल्प्स इनिशिएट द एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो एस साइक्लिन है, as I have told you that different cyclins will interact with different CDKs. तो एस साइक्लिन जो है उसका लेवल थ्रू आउट इंटरफेस बढ़ रहा है, और जो एम साइक्लिन है इंटरफेस के दौरान ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और जब माइटोसिस का टाइम आता है तब एकदम पीक पे पहुंच जाता है, और जैसे ही वो एलिमिनेट हो जाता है तो इट विल एग्जिट फ्रॉम द माइटोसिस डिवीजन। इसमें आप देखिए जो साइक्लिन का कंसंट्रेशन है इंटरफेस के दौरान ग्रेजुअली राइज हो रहा है, और माइटोसिस के टाइम पर बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, और जैसे ही वो डिग्रेड हो जाएगा माइटोसिस जो है वो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट यानी सेल डिवीजन कंप्लीट हो करके फिर नेक्स्ट इंटरफेस अवस्था में चला जाता है। तो व्हाट वी सी, द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन is controlling the activity of CDK. CDKs are regulated by accumulation and destruction of cyclins. Now, as mitosis nears completion, multiple molecules of the protein ubiquitin are covalently attached to the M cyclin by anaphase promoting complex. क्या देखते हैं हम, जैसे ही माइटोसिस कंप्लीट होता है तो प्रोटीन यूबिक्यूटिन जो है वो कोवलेंटली अटैच हो जाता है एम साइक्लिन के साथ, और ये इसमें हेल्प करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। दिस यूबिक्यूटिनेशन मार्क्स द साइक्लिन फॉर डिग्रेडेशन इन प्रोटियोसोम्स। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है सीडीके को। तो जैसे अगर आप ये देखिए, जैसे साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो यूबिक्यूटिनेशन के वजह से साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा और सीडीके जो है वो इनएक्टिव होगा। तो जैसे ही वो इनएक्टिव हुआ, आपने देखा साइक्लिन का कंसंट्रेशन एकदम से नीचे गिर गया और माइटोटिक डिवीजन जो है वो एग्जिट हो जाएगा माइटोसिस से। हियर यू कैन सी एम साइक्लिन ग्रीन कलर में और रेड कलर में सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये कॉम्प्लेक्स बना, और जैसे ही एपीए जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस एंटर हुआ और यूबिक्यूटिनेशन वाले एंजाइम्स एंटर हुए हैं, तो मल्टी यूबिक्यूटिनेशन हुआ और एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा। इसमें आप देखिए ये एम साइक्लिन में जो है ये जैसे ही वो डिग्रेड हुआ, सीडीके जो है वो फ्री हो गया, इनएक्टिव हो गया, उसके साथ अब एस साइक्लिन अटैच हुआ, तो एस साइक्लिन वाला कॉम्प्लेक्स बना जो कि G1 एस फेज के दौरान एक्टिवेट होकर के G1 फेज से एस फेज में जाएगा, और एस
साइक्लिन जैसे ही डिग्रेड हुआ उस सीडीके के साथ अटैच हुआ एम साइक्लिन, जो G2 से एम फेज में आने में हेल्प करेगा। अब यहाँ जो एम सीडीके है इसके साथ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और यूबिक्यूटिनेशन होगा तो इसका साइक्लिन डिग्रेड होगा। तो एवरी टाइम वी सी दैट द concentration of cyclin is controlling the activation and inactivation of the CDK enzymes. अब ये जो सेल साइकिल क्लॉक है जिसमें मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो एम साइक्लिन जिसके लिए मैंने बताया था माइटोसिस के दौरान बिल्कुल पीक पर है, और जैसे ही माइटोसिस हुआ वो डिग्रेड हो जाएगा साइक्लिन और it will trigger into the interface. So MPF is a cyclin CDK complex. It triggers the cell passage from G2 to M. अब G2 checkpoint जो है, as the cyclin builds during the G2, it binds with CDK, resulting MPF phosphorylates protein initiating mitosis. जैसे ही माइटोसिस हुआ फिर एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और माइटोसिस में से वो एग्जिट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी सी G2 फेज से जब ये M फेज में एंटर हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो M साइक्लिन है CDK के साथ अटैच होकर के M साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाया। अब जैसे ही ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंटर हुआ तो साइक्लिन डिग्रेड हो गया और जो माइटोटिक CDK है वो इनएक्टिव हो जाएगा और माइटोसिस कंप्लीट होते ही वो एग्जिट हो जाएगा। सो एक्टिव माइटोटिक CDK साइक्लिन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन और टारगेट प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब ये प्रोफेज और मेटाफेज अवस्था तक पहुंचने में एम साइक्लिन कॉम्प्लेक्स ने हेल्प किया। जैसे ही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स आया वहाँ पर जो चेक पॉइंट है वो ये देखता है कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ प्रॉपरली अटैच हो गए हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है अब सही करेक्ट फॉर्म में दोनों तरफ एनाफेज के जो स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच हुए हैं वो पुल करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों डॉटर सेल्स को मिलेंगे। तो दिस चेक पॉइंट विल सी वेदर द chromosomes are properly dividing. Now the cell cycle arrest. Now what is this? It is the arrest of the cell cycle which is controlled at the specific checkpoints. The molecular mechanism of these are poorly understood because it is a typical, and in some cases CDK inhibitor proteins come into play. जैसे कि DNA डैमेज अगर बढ़ जाता है, कहाँ पर होता है ये, जो एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन हुआ, DNA सिंथेसिस हुआ, उस दौरान अगर DNA डैमेज हुआ या DNA जो है वो प्रॉपर नहीं बना, रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो वो जो G2 फेज जो चेक पॉइंट है वो वहीं अरेस्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हियर व्हाट वी सी दैट फॉर एग्जांपल DNA damage causes increased concentration and activity of P53. P53 क्या चीज़ है? This is a gene regulatory protein. It activates the transcription of a gene encoding a CDK inhibitor protein called P21. ये जो P53 है ये किसको एक्टिवेट करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है किस जीन का? जो कि CDK inhibitor protein P21 बनाने में। Now this P21 protein, it binds to G1S CDK, preventing them from driving the cell into S phase. तो अगर DNA में डैमेज है तो P53 जो है किसको एक्टिवेट करेगा? उस ट्रांसक्रिप्शन को जो कि उस जीन को एनकोड करेगा जो इनहिबिटर प्रोटीन P21 बनाएगा। अब ये P21 जो है CDK के साथ अटैच होकर के उसको एक्टिव होने से रोक लेगा। इट विल प्रिवेंट इट सो दैट
the cell will not enter into the S phase. Now here you can see कि किसी एक्सरे के वजह से या किसी के वजह से डीएनए जो है वो डैमेज हो गया। अब P53 जो है यहाँ पे एंटर हुआ और इस P53 ने किसका ट्रांसक्रिप्शन किया? P21 जीन को एनकोड करने में। P21 जीन जो है ये इनहिबिटर प्रोटीन है और ये क्या करेगा? ये जो एक्टिव सीडीके है जिसके साथ साइक्लिन अटैच है उसको जाकर के ये इनएक्टिव करेगा, so that this CDK has become inactivated and now the cell cannot enter into the S phase. G1 phase से अब वो S phase में नहीं जा सकता है। So what we see, why these are controlling actually? क्योंकि कोशिक सेल साइकिल को कंट्रोल करना इसीलिए आवश्यक है कि अगर डीएनए डैमेज हुआ है और ख़राब डीएनए बन गया है तो अगर इस कोशिका का विभाजन होगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल और कैंसर सेल जो है वो इनफाइनाइटली सेल डिवीजन करते रहेंगे। सो टू प्रिवेंट दिस P53 जो है वो P21 जीन को ट्रांसक्रिप्ट करने में हेल्प करेगा और P21 जो है वो एक्टिव साइक्लिन को इनएक्टिव CDK में कन्वर्ट कर देगा। Now this is in inactive form, therefore the cell cycle will not move from G1 phase to S phase. Now let's go through a animated film. Cell cycle. The cell cycle has three states, which are quiescent, interphase, and mitosis, and five phases: G0, G1, S, G2, and M. The quiescent state, also known as the senescent state, comprises of the G0 phase. Examples: neurons, cardiac muscle, and RBCs. Interphase state consists of G1, S, and G2 phases. And the mitosis state consists of the M phase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase occur during this phase. The three major cell cycle checkpoints are the end of G1, the end of G2, and during metaphase of the M phase. Progression through checkpoints is regulated by cyclins, cyclin-dependent kinases, and tumor suppressors. During the G1 phase, cell cycle progression is controlled by a variety of different cellular mechanisms, such as tumor suppressors, genes that code for transcription factors, proteins that detect DNA damage, enzymes that allow the cell to progress to the S phase, and signaling molecules that activate those enzymes. The gene E2F regulates expression of transcription genes and cyclin-dependent kinase 2, cyclin E, and cyclin A. If there is significant DNA damage, P53 stimulates production of P21. P21 binds and inhibits all cyclin CDK complexes, which leads to arrest of cell cycle until the DNA damage is repaired and P21 levels drop. The tumor suppressor retinoblastoma protein inhibits E2F expression. Cyclin D CDK4 and cyclin D CDK6 complexes phosphorylate retinoblastoma protein that leads to inactivation of retinoblastoma protein and expression of E2F. The expression of E2F then leads to the expression of transcription genes and formation of cyclin E CDK2. Therefore, the cell is pushed into the S phase. Cell cycle regulation in S and M phase. Cyclin A CDK2 is required for DNA synthesis. Cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 promote the events of mitosis. Towards the end of mitosis, the anaphase promoting complex causes
ubiquitination and destruction of cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 that leads to termination of M phase with anaphase, telophase, and cytokinesis. The most radiosensitive phases are the G2 phase and mitosis. The least radiosensitive phase is the latter part of the S phase. Cells can dismantle their control system and withdraw from the cell cycle. कोशिकाएं जो है वो डिसमेंटल कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम से और अपने आप को सेल साइकिल से विड्रॉ कर सकते हैं. नाउ दिस इज डिफरेंट मैटर फ्रॉम पॉजिंग इन मिडल ऑफ अ साइकिल. कोशिका के बीच में जैसे पॉज करते हैं, यानी पॉज यानी कुछ समय के लिए रुक जाना. इससे ये थोड़ा सा हटकर है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल्स या स्केलेटल मसल्स हैं which persist for a lifetime without dividing, they enter G0 phase. ये डिवाइड नहीं करेंगे लगातार और G0 फेज में एंटर कर जाएंगे. तो G0 फेज क्या है? G0 is modified G1 state in which the cell cycle control system is largely dismantled. In that many of the CDKs and cyclins disappear. अपने आप को उसने डिसमेंटल कर दिया. CDKs और cyclins जो हैं वो डिसअपियर हो गए हैं. नाउ द G1 चेक पॉइंट इज देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड द स्टार्ट. इसीलिए G1 को जो है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं या स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि पासिंग इट रिप्रेजेंट्स अ कमिटमेंट टू कंप्लीट अ फुल डिवीजन. अगर पास कर लिया, यानी जैसे एक चुंगी नाका का गेट है, अगर उसको क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब सेल डिवीजन को पूरा करने में वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेगा. बट अगर वो G0 में चला गया तो उसने अपने आप को डिसमेंटल कर लिया है. जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, प्रोसीड टू एस फेज, यहाँ पे पॉज हुआ और अगर उसने विड्रॉ कर लिया और ये यहाँ पर ये G0 अवस्था में चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया G0 के अंदर, तो वो कोशिका डिसमेंटल हो गया, विभाजित नहीं होगा. इट विल नॉट डिवाइड फॉरएवर. फॉर एग्जाम्पल लाइक नर्व सेल्स और स्केलेटल मसल सेल्स. और अगर इस गेट को क्रॉस करके G1 अवस्था से S अवस्था में चला गया तो इट विल कंप्लीट द सेल डिवीजन. थैंक यू सो मच.